हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की जो गणित का जादू है उसका चैप्टर नंबर आज हम पढ़ रहे हैं 7वां जग एंड मग्स। ठीक, मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, आपने मेरी वीडियो देख ली होंगी। ये पार्ट 2 है तो आपको इसको भी देखना ज़रूरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे 73 पेज से अब 74वां पेज पे। तो यहाँ लिखा है आपके आसपास देखो, इन चित्रों को देखो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पैकेट में मिलती हैं या बोतल में। अपनी सूची बनाओ, अपनी सूची बनाना है। जैसे कि यहाँ पैकेट दूध का मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कोल्ड खांसी की वो है, खांसी सिरप है। खांसी सिरप कितने की मिलेगी? तो 300 ml की रहेगी। फिर उसके बाद नारियल का तेल, नारियल तेल, अब नारियल तेल 500 ml रहेगा। कितना? 500 ml। फिर हम देखेंगे जैसे कि रूह अफ़ज़ा आती है, रूह अफ़ज़ा आ रही 700 ml की, ठीक है। फिर हम यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक लिख दो, है ना। कोल्ड ड्रिंक आपकी कितनी है? 500 ml है। इस टाइप से इसको भर लेना। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। क्या लिखा है कि मेरे लीटर की बोतल, क्या तुमने 1 लीटर वाली बोतल देखी है? तो आप उत्तर में लिखेंगे हाँ, मैंने 1 लीटर वाली बोतल देखी है, ठीक है। 1 लीटर वाली बोतल देखी है। 1 लीटर पानी बोतल और कुछ और छोटी बोतलें इकट्ठी करो। अंदाज़ा लगाओ कि उन छोटी छोटी बोतलों से 1 लीटर पानी बोतल को भरने के लिए तुम्हें कितनी बार उड़ेलना पड़ेगा, ठीक है। कितनी बार उड़ेलना पड़ेगा उनको आपको करने के लिए। तो अब जो यहाँ पर जो बात है, अब 1 लीटर सबसे पहले तो पता चला कि अगर जैसे मान लो 500 लीटर की बाल्टी है या टंकी है, या फिर आपकी जो कोचिंग की या स्कूल की जो बोतल है, अगर वो 500 लीटर की है तो आप उसको भरवा सकते हैं। अलग अलग हिसाब से वो अपना टारगेट लगाएगा, ठीक है। फिर आता है कि अब करके देखो तुम्हारा अंदाज़ा सही है या नहीं, ठीक है। कितना? 1 बोतल। अब 1 बोतल, जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि 9 होना चाहिए, पर वो निकली कितनी है? 10। यहाँ पर मैंने अंदाज़ा लगाया 5, ये निकली 5, ठीक है। ये अंदाज़ा 4, तो ये 4, ये 2 होना चाहिए यहाँ बोतल, 2 बोतलों की संख्या। अब यहाँ पर कोई से भी 2 आ जाएँ, ठीक है, कोई से भी 2 आ जाएँ। अब उसके बाद आता है देखो आदित्य क्या कर रहा है। तो उसकी एक छोटी बोतल में कितना पानी था? उसकी एक छोटी सी जो बोतल है उसमें कितना पानी है? तो उसकी छोटी बोतल में 1000/2 मिलीमीटर, मतलब कि 500 मिलीलीटर पानी है। कितना है? 500 मिलीलीटर पानी है उसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना, कितना लिख दोगे आप लिख देना 500 मिलीलीटर पानी है। मुझे एक टीचर में की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी छोटी बोतलों से पानी भरना पड़ा, तब लीला को छोटी छोटी बोतलें कितना होगा? तो देखो जैसे इसमें लिखा है कि लीला की बोतलों में पानी भरा होगा, कितने? 200 भरा होगा। तो यहाँ पर लिख दो 200, ठीक है, 200 मिली। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि मुझे 1 लीटर की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार करते पड़ता है, ठीक है। अब आता है रामू की माप। क्या आता है? रामू की माप आता है। तो रामू के पास एक खाली 250 मिलीमीटर की नारियल के तेल के पास बोतल है। इस चित्र को देखो और बताओ कि बोतल को आप माप की बोतल बनाने में क्या किया, बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक बोतल लिया और बोतल में लिख रखा है उसने, जैसे यहाँ सबसे 250 ml, फिर 500, फिर 750 और फिर 1 लीटर, ऐसा उन्होंने बना रखा है, ठीक। अब आता है मेरी माप की बोतल। मेरी माप की बोतल कौन कौन सी हैं? तो मेरे माप की बोतल हैं 200, 400, 600, 800, ये मेरे माप की बोतल हैं। 1 लीटर नापने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो। आपने अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ चर्चा करो कि यह बोतल तुमने कैसे बनाई, ठीक है। तो अंदाज़ा लगाओ और जांच करो, अंदाज़ा लगाओ और जांच करो, ठीक है। अंदाज़ा लगा अपने घर पर बाल्टियाँ, मगों, गिलासों और दूसरे चीज़ों को देखो। सोचो हर एक में कितना पानी आ सकता है। मात्रा वाली मापने वाली अपनी बोतल से अपने ऊपर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना है इनका। अब अंदाज़ा लगेगा कैसे? जैसे कि अब मग कितने हैं, ठीक है। मग जो हैं वो कितने हैं? मग से हमने लगाया 300 ml का, ठीक है। पर 250 ml। फिर हम फिर लिख तो अंदाज़ा सोफिया का ये अंदाज़ा है, आना था ये। फिर ये दोनों
मिलके हम यहाँ लिख देंगे, ये आपका आंसर कहलाता है। इस टाइप से इसको पूरा भर देना है आपको, पूरा भरा हो जाएगा। जग, जग लिख दो, 12 बार, कुछ भी इसको लिख सकते हो क्योंकि आप बारात में गए हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका, और आगे बढ़ते हैं कि मुझे लगता है कि इसमें 250 रुपये मिले और 500 ml के बीच बीच आ सकता है। तो फिर उसके बाद आता है आपका क्या कि नीतू अस्पताल में, कहाँ पे, नीतू अस्पताल में। तो एक इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में 5 ml दवाई पहुँचेगी। मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता, मेरे लिए एक इंजेक्शन में इतनी दवाई ज़रूर होगी। जैसे पहला है कि नीतू को 5 दिन तक रोज़ 3 इंजेक्शन लगेंगे, उसमें एक एक दिन में कितनी दवाइयाँ की ज़रूरत है, 5 दिन में कुल कितनी दवाइयाँ दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एक इंजेक्शन से बहुत सारे शरीर में 5 ml दवाई पहुँच जाएगी। उसके बाद आता है मेरे इंजेक्शन, एक इंजेक्शन में कितनी दवाई ज़रूरत आ गई होगी। तो एक इंजेक्शन में 5 ml दवाई आती है, जो एक दिन में नहीं 3 इंजेक्शनों की ज़रूरत को पूरा कर देता है वो। ठीक है, अब एक दिन में दवाइयों की ज़रूरत कितनी है आपकी, 2, 3 गुणा 5 मतलब 15। ऐसे दिन में दवाइयों की कीमत की ज़रूरत वो भी लगभग इतनी है। ठीक है, इतनी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पर लिखा है एक बार हम कितना इस्तेमाल करते हैं। तो आँखों में डालने की, और हम एक बार 1 ml से भी कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका कि आँख डालने की दवाई, उसमें क्या लिखा है कि हम बार में 1 ml से भी कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है आँखों की दवाई। फिर क्या करोगे आप आँखों की दवाई के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा है तो लिखो आँखों की दवाई। ठीक है, अब आँखों की दवाई लिख दी। फिर उसके बाद लिखो खांसी की दवाई। ठीक है, फिर उसके बाद और जो खाली बचे हैं उनके नाम भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आता है उसके बाद कि उन चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग 1 लीटर से भी ज़्यादा में किया जाता है। मतलब 1 लीटर से ज़्यादा के लिए वाला पहले हमें लेके आना पड़ेगा ओरिजिनल, उसके बाद हम इसका बना पाएंगे इसके ही जैसा ही। ठीक है, तो इसको लेके आना है। फिर उसके बाद आता है आपका क्या कि नहाने के लिए पानी। किसके लिए, नहाने के लिए पानी। अब नहाने के लिए पानी, तो आप उसमें लिखेंगे कि पौधों में देने के लिए पानी। यहाँ पर आप लिखेंगे कि पौधों में देने के लिए पानी। फिर आप लिखेंगे गाड़ी साफ़ करने के लिए पानी, कपड़ा साफ़ करने के लिए पानी। ठीक है, तो 1 लीटर में इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सब क्या है, संभव है, सब हो सकता है। फिर आता है अभ्यास का समय। किसका आता है, अभ्यास का समय। अब आता है प्रश्न, तो अमीना की पानी की बोतल 1 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। उसमें 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया। बोतल में कितना पानी बच गया। तो हम आंसर में लिखेंगे, देखो इस मोबाइल में क्या होता है कि हम इन सवालों को लिख नहीं पाते हैं, हम आपको क्या करवाएंगे, सिर्फ बोल के करवाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है तो आप लिखो कि अमीना की बोतल का कुल रुपए बराबर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। फिर आता है अमीना द्वारा पिया गया पानी। तो अमीना द्वारा पिया गया पानी कितना है, 250 ग्राम। फिर गोविंद द्वारा पिया गया पानी 150 ग्राम। और पिया गया कुल पानी कितना हो गया, 250 वो हो गए, 150 इसके हो गए, और इसके हो गए 400। सबको जोड़ दो। ठीक है, तो ये अमीना का वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन के यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। एक गिलास बनाने के लिए वह 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। कल उसने 100 गिलास की चाय बनाई, उसे कितने दूध की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको ये बताना है कि कितने दूध की आवश्यकता पड़ेगी उसको। तो हम उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि 1 गिलास चाय बनाने में दूध की कीमत या दूध का प्रयोग कितना होता है, तो 20 ml। और 100 गिलास चाय बनाने में दूध का प्रयोग तो 200 ml, या मतलब 200 ml, या फिर इसको हम कहते हैं फिर इसी को हम कहते हैं लीटर। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, लीटर। मतलब 1000 मिलीलीटर बराबर होता है आपका 1 लीटर होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है आपका क्या कि राधा की दादी बीमार थी, डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज़ सुबह देनी है। ठीक है, रोज़ सुबह उनको देना है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि, आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि डॉक्टर द्वारा किया गया खर्च 200 मिलीलीटर। फिर चूँकि दवाई 10 दिन तक लेनी है, इसलिए प्रतिदिन दवा लेने की मात्रा, मतलब दवा की मात्रा
तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब क्या करोगे, 200 में से जब आप 10 हटाओगे तो बचेगा क्या। ठीक, इसी प्रकार से ये 20 आ गए। फिर नेक्स्ट आता है आपसे क्या, नेक्स्ट आता है पानी। पानी नीचे दिया गया चार्ट बताता है कि 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है, और गुडालूर गांव में रहते हैं। खाना बनाने और पीने से, कपड़े धोने से, बर्तन धोने से, है ना, ये सब इतना पानी लीटर लगता है लोगों को। ठीक है, इतना पानी लग जाता है खाना पकाने में, पीने के बर्तन में 30 लीटर 75 लीटर सब पानी ये लग जाता है। क्वेश्चन आता है कि कुल मिलाकर परिवार ने कितना पानी इस्तेमाल किया, तो 165 के आसपास कर दिया उन्होंने, 165 के आसपास ये इतना बचा होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके कार्य। तो तुम्हारा विचार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है, अंदाज़ा लगाओ, चार्ट बनाओ। क्या लगाओ, अंदाज़ा लगाओ, चार्ट। ठीक है, तो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है क्या है कि खाने और पीने में 2 हो गए, इसमें भी 20 में 20 लीटर हो गए। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर अपने हिसाब से बना लेना आप। ठीक है, जैसे इन्होंने बनाया कपड़े के धोने में, तो यहाँ पर आ जाएगा कपड़े धोने के में 7 और ये 3। फिर ये हो जाएगा आपका कितना, 70 लीटर, और ये हो जाएगा आपका 30 लीटर। ठीक है, इस टाइप से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि घर है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट पे है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या तुम्हारे घर या स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है? क्या आप जानते हो कि टपकते हुए जल से पानी कितना पानी बर्बाद होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तेज बोला करो ज़रा। 1 लीटर की बोतल टपकते हुए जल के नीचे तरफ रखे देखो, सभी उसमें इकट्ठा हो जाएं। समय लिखो, 1 घंटे के बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हो गया। फिर आते हैं हम कि पता करो कि एक दिन में कितना पानी एक टपक कर बेकार हो जाता है, 1 हफ्ते में, 1 महीने में और 1 साल में। तो आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं। आप क्या उत्तर लिखेंगे, आप लिखेंगे उसको कि ये 12, आप उत्तर लिखेंगे कौन सा वाला उत्तर है, पता करो वाला। तो आप उसमें आंसर ये लिख सकते हैं कि फिर उसके बाद आता है आपका क्या कि पता करो कि एक दिन में कितना लीटर पानी टपक कर बेकार जाता है। तो आप पता कर लेना, जैसे मैं तो लिख दिया 300 ml। अब 1 हफ्ते में कितना हो रहा है, 100, दूसरे में भी 100, तीसरे में भी 100। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर दुग्ध शहरी समिति है यहाँ पर आपकी। फिर ये आता है आपका क्या, चेलनूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अम्मिनी वहाँ 40 लीटर दूध खरीदने गई, लेकिन वहाँ 1 लीटर वाले का बर्तन नहीं था, सिर्फ 3 लीटर था। तो 3 लीटर और 5 लीटर की बोलना थी, फिर भी उन्हें पूरा 4 लीटर दूध नहीं दिया गया। ऐसी कैसे किया, ये कैसे किया, आपने कैसे किया इसको। ठीक है, तो जो आपका है तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे कि एक आदमी ने 5 लीटर नापा होगा, फिर उसने 3 लीटर अलग कर दिया, तो 5 - 2 कितने बचे, 5 - 3 2 बचे, तो 2 लीटर दूध बचा होगा। इस प्रक्रिया के दौरान 2 घंटे 2 लीटर दूध फिर से मांगा होगा। इसी तरह ठीक 4 लीटर दूध मिल जाएगा, है ना। तो आप उत्तर में आपको सिर्फ कुछ नहीं लिखना था, इतना ही था। आई होप ये आपका चैप्टर फर्स्ट तो ख़त्म हो ही गया था, पार्ट 1, ये सेकंड पार्ट है, तो इसका पूरा आपने वीडियो देख ही ली होगी, कंप्लीट कर ही लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।